हेलो एवरीवन, आई एम मिश्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है और अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट्स क्यों जरूरी होते हैं। ये सारी चीजें इसमें देखी थी, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो देखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस जो होता है वो सेपरेट एंटिटी होता है किससे, अपने ओनर से। ठीक है, मतलब बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। और इसमें क्या होता है, बिजनेस एंटिटी जो माना गया है वो क्या क्या हो सकती है। बिजनेस एंटिटी कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी फर्म हो सकती है, या कोई भी यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप हो सकती है। ये तीनों में से कुछ भी बिजनेस एंटिटी हो सकता है। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो किसके पर्सपेक्टिव से होती है, बिजनेस एंटिटी के, ना कि बिजनेस के ओनर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो आपको ये पीओवी भी याद रखना है कि बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इसमें। और थर्ड बात क्या याद रखनी है कि जो ओनर होता है फर्म का, किसी भी कंपनी का, उसको कैसे कंसीडर किया जाता है बिजनेस में, क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस उसको कंसीडर किया जाता है। इसीलिए क्या बताया था आपको मैंने, इसका मतलब क्या है, जो कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है ओनर अपने बिजनेस में, वो कैपिटल कैसे इन्वेस्ट की जाती है, एज अ लायबिलिटी। क्योंकि इसमें जो डेबिट अकाउंट क्या रहेगा, जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, कैश में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट आया तो इट मीन्स वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है। अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ये सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे लिखेंगे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, ये सारी चीजें लिखेंगे, फिर एक एक करके उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, दिस कॉन्सेप्ट indicates that each transaction has two aspect, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एंड is recorded in two different अकाउंट्स, और वो रिकॉर्ड किए जाते हैं दो डिफरेंट अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से, डेबिट और क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, डेबिट और क्रेडिट। तो ये दो एस्पेक्ट होते हैं इसके। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो होती है वो अफेक्ट करेगी एटलीस्ट टू अकाउंट्स पर। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेते हैं। If a business house purchase a machine on cash basis, the machine account and the कैश अकाउंट विल बी अफेक्टेड। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई बिजनेस में परचेज की जाती है मशीन कैश से, ठीक है, तो मशीन अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट होगा। कैसे परचेज की है, बाय कैश, तो कैश अकाउंट भी इसमें अफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या है, द
डबल एंट्री सिस्टम आपने देखा होगा टैली में भी कि यहाँ पे क्या यूज होता है, डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। और आपने अगर 11th-12th की बुक्स देखेंगे तो उसमें भी आपको डबल एंट्री सिस्टम में ही सारा समझाया जाता है। तो अकाउंटिंग में मोस्टली क्या यूज होता है, डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए दो अकाउंट पर अफेक्ट होता है, ठीक है। द डबल एंट्री सिस्टम of accounting is based on this concept, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो डबल एंट्री सिस्टम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहता है कि यहाँ पे डेबिट इतना है तो क्रेडिट भी इतना, क्रेडिट पर भी इतना अफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे क्या कहा गया है। Under this system, both aspects are, या फिर किसके पूरा लिख देती हूँ, ऑफ ट्रांजेक्शन, दोनों एस्पेक्ट जो होते हैं ट्रांजेक्शन के वो यहाँ पे क्या किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि कौन सा यहाँ पे डेबिट में जाएगा और कौन सा जो है क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज एंड फिर उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें क्या कहा गया है कि अंडर दिस सिस्टम दोनों एस्पेक्ट जो होते हैं ट्रांजैक्शन के उनको पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। इतना कुछ नहीं होता है इसमें, बस आपको क्या याद रखना है कि हर ट्रांजेक्शन के दो अफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो वो किस में आती है, दो उस पर जो है अफेक्ट करती है, अकाउंट्स पर, दो डिफरेंट अकाउंट पर अफेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका अगर मैं वो बताऊं कैसा रहता है, तो एसेट्स जो होती हैं वो किसके इक्वल रहती हैं इसमें, लाइबिलिटीज के। लाइबिलिटीज के आगे अगर आप चाहें तो इक्विटी भी लगा सकते हैं, जो हमारी इक्विटी अगर होती है। अदरवाइज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, मेन ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने कुछ गुड्स को परचेज किया, जहाँ पे मैंने मशीन का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे मशीन अकाउंट क्या रहेगा, यहाँ पे मशीन खरीदा हमने कैश से, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, डेबिट, और कैश क्या रहेगा यहाँ पे, क्रेडिट रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट करी होती है, और यहाँ पे रिलायबल फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब कि रिकॉग्नाइज किया जाता है हर ट्रांजैक्शन के। हम जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे सबको यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा और उसको फिर रिकॉर्ड किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग, क्या यहाँ पे डेबिट होना चाहिए, क्या यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। तो जैसे आप यहाँ पर बिजी में आएंगे ना, तो बिजी में यहाँ पे स्किप करते हैं, पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास। अभी मैं बता नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिख रहे हैं कि अगर आप वाउचर ऐड करना चाहते हैं तो ऑल्ट F3 पर एंटर करें। तो यहाँ पर आप एंटर करके क्या करेंगे, जब भी वाउचर में एंट्री करेंगे या फिर पेमेंट ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई चीज आपने परचेज की है, परचेज वाले पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या डेबिट रखना है, क्या क्रेडिट रखना है, क्या स्टॉक आइटम है, ये सारी चीजें ना अकाउंटिंग में क्या होता है जल्दी से एनालाइज की जाती है, या फिर बोल सकते हैं रिकॉग्नाइज की जाती है, फिर उसके बाद ही इसमें रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी क्या होता है। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, एक ही बचा है इसमें, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की, वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है, उसको देखेंगे। फिर कुछ कन्वेंशन है उसको भी कंप्लीट करेंगे, फिर कुछ अकाउंटिंग
टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स जैसे डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, डिटेल में इसको कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।